नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य ब्रिजमोहन ठाकुर बोल रहा हूँ। वर्तमान समय में जैसा कि आप देख रहे हैं, लाखों लोग कोरोना वायरस के प्रकोप से त्रस्त हैं। हजारों अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन जो लोग कोरोना वायरस से लड़के वापस लौटे हैं, उनमें ऐसा देखा गया है कि उनकी लंग्स कैपेसिटी अच्छी थी, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा था। दोस्तों, बीमारियां तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन जो लोग भीतर से स्ट्रांग होते हैं, भीतर से स्ट्रांग होने से हमारा मतलब है कि जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, जिनका लंग्स कैपेसिटी जिनकी जितनी अच्छी होती है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा से काम करता है, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, और जिनका हार्ट फंक्शन ठीक से काम करे, सर्कुलेटरी सिस्टम जिनका ठीक से काम कर रहा है, ऐसे लोग भीतर से स्ट्रांग होते हैं। और ऐसे ही लोग हैं जो बीमारियों से लड़के और सफल होते हैं। दोस्तों, इस समय 24 घंटे हम अपने घरों में बंद हैं। घरों में बंद रहने के कारण हमारी फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है। हम पार्कों में नहीं जा सकते घूमने के लिए, हम सैर करने नहीं जा सकते, हम अपने काम पे नहीं जा रहे हैं, जिम नहीं जा सकते, खेलने नहीं जा सकते। परिणाम ये हो रहा है कि घर में रहते रहते हम लेथार्जिक होते जा रहे हैं और हमारा सारा सिस्टम धीरे धीरे शिथिल पड़ता जा रहा है। इसी के रिजल्ट ये हो रहा है कि कई लोग तो डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं और धीरे धीरे मोरली डाउन होते जा रहे हैं। क्या इस 24 घंटे से हम 1 घंटे ऐसा समय निकाल सकते हैं जिसमें हम कुछ ऐसी यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें कि जो भीतर से हमको स्ट्रांग बनाए, हमारी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी हो जाए, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाए, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट का फंक्शन अच्छा हो जाए। हम कुछ ऐसी क्रियाएं करें जिससे सिर से लेकर और पैर तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से काम करने लगे। तो आज हम कुछ ऐसी क्रियाओं को आपको बताने जा रहे हैं जिसका 30 से 40 मिनट अगर रोज आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, आपकी लंग्स कैपेसिटी अच्छी होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा। तो कुछ ऐसी क्रियाओं का अभ्यास हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहली क्रिया हम करेंगे स्टैंडिंग कपालभाति की क्रिया। इसमें हम दोनों हाथ पीछे रख दें, कमर से कलाई को पकड़ लें। अब आप 60 डिग्री पे झुकेंगे और तीव्र वेग से सांस को छोड़ेंगे, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट। केवल सिर को घुमाना है, कंधा नहीं झुकेगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि सांस छोड़ने पे जोर है, भरने पे नहीं ज्यादा। अप डाउन राइट लेफ्ट 1 राउंड होता है और आप इसको 10 राउंड इसका अभ्यास करेंगे। इसके बाद आप एक हाथ की पहली अंगुली से एक नॉस्ट्रिल को बंद कर लें और दूसरे नॉस्ट्रिल से इसी तरह से 60 डिग्री पे झुक के 10 राउंड इसका अभ्यास करें। इसका 10 राउंड अभ्यास करें और फिर इस हाथ की पहली अंगुली से बंद करके इस नॉस्ट्रिल को, फिर आप राइट नॉस्ट्रिल से 10 राउंड अभ्यास करें। इसका 10 राउंड अभ्यास कर लें। ये 2 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप रोज करते हैं तो पूरे नसाल पैसेज को क्लियर कर देता है, साइनस आपका साफ हो जाता है। सर्दी, जुकाम, कोल्ड कफ, साइनस कभी होगा ही नहीं आपको। इतनी अच्छी क्रिया है ये 2 मिनट का स्टैंडिंग कपालभाति। अब आइए हम अगली क्रिया करते हैं, इंजन दौर की क्रिया। जैसा कि पुराने जमाने में स्टीम इंजन होता था और स्टीम इंजन कैसे चलता था, छुक 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 की आवाज करती थी। ठीक ऐसे ही हम इसमें नाक से दोनों आवाज करेंगे और जिस समय हम सांस छोड़ेंगे भरेंगे दोनों की आवाज करेंगे और एक रिदम के साथ हमारा हाथ और पैर में मूवमेंट होगा। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हम सांस छोड़ते समय दाहिना हाथ को आगे लाते हैं तो सांस भरते समय वही हाथ पीछे आएगा और इसी तरह आपके पैर में भी मूवमेंट होगा। आइए हम देखते हैं इसको।
इस क्रिया का अभ्यास शुरू में 30 से 40 सेकंड करें और धीरे धीरे इसका अभ्यास को बढ़ाते जाएं। आरंभ में 30 से 40 सेकंड बस, और हर एक हफ्ते के बाद 10 सेकंड या 15 सेकंड बढ़ाते जाएं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी और आप 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस इंजन दौड़ के अभ्यास से पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है और सांस की गति अच्छी हो जाती है, खुल के सांस ले पाते हैं आप। और आप यकीन मानिए 1 मिनट का इंजन दौड़ 1 माइल रनिंग के इक्विवेलेंट क्रिया हम लंग्स के लिए कर रहे हैं। इसमें 2 एक्सरसाइज करनी है आपको। सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, 5 सेकंड रुकें और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। आइए, सांस भरते हुए जितना गहरा सांस लें क्रिया उतनी इफेक्टिव होगी। इस क्रिया का 5 बार अभ्यास करें और इसी का बी पार्ट, यहां से सांस भरते हुए हाथ को पीछे ले जाएं और सिर को पीछे करें। सांस छोड़ते हुए वापस, छोड़ते हुए वापस, इसका भी 5 बार अभ्यास करें। ये दोनों क्रिया के अभ्यास से आपकी लंग्स की क्षमता बढ़ जाती है। लंग्स में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक होता है, जिसके कारण जो लंग्स के अंदर जो 1.5 करोड़ पोर्स हैं वो सब के सब खुल जाते हैं। बहुत ही अच्छी क्रिया है। लंग्स के साथ साथ हार्ट, लीवर, स्प्लीन सब पर इसका बड़ा अच्छा एरिया है। उदर शक्ति विकासक की क्रिया, तीव्र वेग से सांस को अंदर लें और उसी वेग से सांस को बाहर छोड़ें। 10 से 15 सांस इसका अभ्यास करें। 60 डिग्री पे झुक जाएं, हाथ को कमर पे रख दें, अंगूठा आगे और 4 उंगलियां पीछे हो, पीठ सीधा हो और सामने देखते हुए सांस छोड़ें, भरें। दस से 15 सांस शुरू में इसका अभ्यास करें और जैसे ही अभ्यास का क्रम बढ़ता चला जाए, सांस की संख्या बढ़ाते चले जाएं। 20, 25, 50 तक आगे धीरे धीरे चल सकते हैं। आप इस क्रिया को कर सकते हैं। इसी का बी पार्ट, आप अब 90 डिग्री पे झुक जाएं और 90 डिग्री पे झुक के और फिर से पेट से सांस छोड़ना है, भरना है। ध्यान रहे कि सांस छोड़ते भरते पेट अंदर बाहर जरूर होना चाहिए। दस से 15 सांस इसका भी अभ्यास करें। इसके उपरांत पेट की दूसरी क्रिया करें। सांस को पूरी तरह से मुंह से बाहर निकाल दें आप और बाहरी सांस को रोक दें। फिर इस समय खाली पेट को अंदर बाहर तब तक चलाएं जब तक सांस रुकती है। पहले 60 डिग्री पे आइए, सांस मुंह से छोड़ते हैं आप, जब सांस नहीं रुके नाक से भरते हुए वापस आए। फिर इसी को 90 डिग्री पर बेंड करके करें। योग में इस क्रिया को अग्निसार क्रिया कही गई है। इस क्रिया से जो पाचन शक्ति कमजोर होती है वो बढ़ जाती है। जिसका अपच है, अजीर्ण है, उनके लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। अब दोनों पैरों को 2 फीट का डिस्टेंस रखें। पूरी तरह से सांस को मुंह से बाहर निकालें, थाइस पे दबाओ
पेट इतना अंदर ले जाए कि आपका पेट पीठ से लग जाए, और इसी समय मूल बंद लगा के रखें। सांस छोड़िए। जब सांस नहीं रुके वापस आ जाए। इसका 2 चक्र करें। भरते हुए वापस आ जाए। उदर शक्ति की ये तीनों क्रिया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। गैस, कंस्टिपेशन, इनडाइजेशन, यहाँ तक कि लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, सब पर इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इस क्रिया के अभ्यास से जिनके पेट की स्थूलता बड़ी हो जाती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। अगली क्रिया हम करेंगे सूर्य नमस्कार की क्रिया। सूर्य नमस्कार, इसमें 12 पोस्चर हैं। जैसे 12 घंटे का दिन होता है, इसी तरह से इसका डिजाइन किया गया है। 12 पोस्चर, सिर से लेकर और पैर तक पूरे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार की क्रिया बहुत ही अच्छी है। टॉन्सिल और थायराइड के लिए अच्छी है, कंधे के लिए, बाजुओं के लिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छी क्रिया, स्टमक, कमर और थाइज, हिप जॉइंट, सब के लिए बहुत अच्छी क्रिया। तो आइए कैसे करेंगे आप देखते हैं। दोनों पैरों को जोड़ लें, नमस्कार की मुद्रा में। 1, 2 में गहरी सांस भरते हुए हाथ को पीछे ले जाए। 3, पूरी सांस छोड़ते हुए सिर को घुटने से लगाने की कोशिश। 4, राइट पैर पीछे गया। 5, अब दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर उठाए। 6, पैर को चेंज कर लें। 7, फिर गहरी सांस भरते हुए ऊपर। 8, अब दोनों पैर पीछे गया। पर्वत आसन की तरह बनाते हैं आप। पेट को अंदर ले लें, चेन आपका कंधे से कॉलर बोन से टच हो रहा है और इस स्थिति में रुके। फिर 9 आगे आए और लंबी सांस लेके आगे। 10, 11, 12। सूर्य नमस्कार का एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह से आप 2, 4, 6 और 10, 12 तक आप कर सकते हैं। यह है लेट के। सबसे पहले आप दोनों पैरों को जोड़ लें, हाथ के अंगुलियों को आपस में मिला लें। ताड़ासन की क्रिया, लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं और पैर के पंजे को नीचे की ओर खींचें। इसी समय आप मूल बंद लगाएं। पूरा सिर से लेकर हाथ की अंगुली से लेकर पैर की अंगुली तक पूरा शरीर में रबर की तरह खिंचाव दें, तनाव दें और फिर सांस छोड़ते हुए हाथ वापस आपके पेट पर, पैर को रिलैक्स कर लें। फिर इसी क्रिया को इस बार पैर को अंदर की ओर लें, सांस भरते हुए ऊपर जाए, हाथ ऊपर खींचे, पैर को अंदर लें, फिर से मूल बंद लगाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। पैर से लेकर और सिर तक पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करती है क्रिया। जिनके पैरों में क्रैम्प्स आता है या काफ मसल्स जिनका वीक है, बहुत ही अच्छी क्रिया है उनके लिए। इसके बाद के लिए दोनों हाथ की हथेलियों को हिप्स के नीचे रख दें। गहरी सांस भरते हुए पैरों को ऊपर लाएं 90 डिग्री में। अब सांस को छोड़ दें और 5 सांस भरने छोड़ने तक इस क्रिया को रोक के रखें। फिर 5 सांस यहां आके 60 डिग्री पर रुक जाए और यहां भी 5 सांस भरे छोड़े, उतनी देर आप क्रिया को रोक के रखें। फिर आप 30 डिग्री पे आ जाए और यहां भी रुकिए 5 सांस भरने छोड़ने तक।
और फिर उसके बाद वापस आए। इस क्रिया की 3 से 5 आवृत्ति कर सकते हैं। शुरू में आप 3 बार इस क्रिया का अभ्यास करें और जैसे जैसे अभ्यास बढ़े सांस की संख्या बढ़ाते जाएं। अभी आप 5 सांस तक कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको 10 सांस की गिनती तक रोकें, फिर 15 सांस की गिनती तक रोकें, इस तरह से इसको बढ़ाते हैं। इसके बाद हम करते हैं सुप्त पवन मुक्त आसन की क्रिया, जो बहुत ही अच्छी क्रिया है गैस, कंस्टिपेशन, इंडाइजेशन के लिए और अपने पीठ के लिए। दाहिने पैर को मोड़िए, दोनों हाथ की अंगुलियों को आपस में लॉक करिए, दबाइए पेट पर और मुंह से सांस छोड़ते हुए सिर उठाइए, चेन को घुटने के ऊपर ले आइए और बायां पैर ऊपर उठाते एक मिनट। अब आप यहाँ 5 सांस भरने छोड़ने तक रोकिए क्रिया को। और फिर उसके बाद वापस आ जाए। अब बाएं पैर को मोड़ें, सांस को मुंह से छोड़ते हुए सिर उठाइए और चिन को लगाइए। फिर दाहिने पैर को एक फीट ऊपर उठा दें और यहां 5 सांस भरने छोड़ने तक इस क्रिया को रोक के रखें। और फिर वापस आ जाए। अब दोनों पैर एक साथ मोड़ें, पूरा दबाव डालें, मुंह से सांस छोड़ते हुए चिन को नीज के बीच में ले आए। फिर यहां 5 सांस भरने छोड़ने तक रुके और फिर वापस आए। इस क्रिया की 2 आवृत्ति करें। इसके बाद दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, हाथ कमर के पास रख दें, एक लंबी गहरी सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाते हैं। अब यहां जाके सांस बाहर निकाल दें, फिर 5 सांस भरें और छोड़ें, उतनी देर रुके आप। और 5 सांस पूरा होने पे वापस आ जाए। इस क्रिया की भी 2 आवृत्ति करें। बहुत ही अच्छी क्रिया है कमर के लिए। इस क्रिया में आप देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो आपके ब्रेन की ओर आ रहा है, तो सिर के लिए अच्छा है, थाइस के लिए अच्छा है, लंग्स के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। इसके बाद जो क्रिया हम करने जा रहे हैं पेट के बल लेटकर, पहली क्रिया है बहुत ही अच्छी क्रिया लंग्स के लिए, पेट के लिए, कमर के लिए। दोनों पैरों को जोड़ लें, दोनों हाथ की हथेलियां कंधे के बगल में नीचे रखें और नाक से लंबी सांस भरते हुए उठा दें आप, सिर, कंधा, छाती ऊपर, और यहां आके सांस का रेचन कर दें। 5 सांस भरे छोड़े उतनी देर रुकें। इसमें ध्यान रखना है कि नाभि से नीचे का हिस्सा फर्श को छूता रहेगा। तो आइए, पांच सांस के बाद वापस आ जाए, थोड़ा सा ब्रेक ले लें। ये भुजंगासन की क्रिया लंग्स के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। फेफड़े का विकास होता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स में पहुंच रहा है, कंस्टिपेशन दूर होता है। जिनका बैकिक है, कमर में दर्द है, उनके लिए बहुत अच्छी क्रिया है। भुजंगासन क्रिया हम करते हैं धनुरासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, पैर के टखने को पकड़ लीजिए और नाक से लंबी सांस भरते हुए ऊपर उठाएं। यहां आके नॉर्मल ब्रीथिंग और यहां भी 5 सांस भरे छोड़े, उतनी देर रुके आप। और धीरे से वापस आ जाए। एक चीज ध्यान रखें आप कि जब भी आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, शुरू में थोड़ी थोड़ी देर का अभ्यास, आवृत्ति 2, 3, 4 रख सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी अभ्यास परिपक्व होता चला जा रहा है, आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। अभी 5 सांस रोक रहे हैं आसन को, धीरे धीरे 7, 10, 15, 20 ऐसे तक आप रोक सकते हैं, तो उसके फायदे और हैं। अब हम करते हैं थोड़े से बैठ के ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अगली क्रिया है कपालभाति। जैसा कि आप जानते हैं, कपाल संस्कृत में स्कल को कहा गया है और भाति का अर्थ होता है प्यूरिफिकेशन।
कपालभाति के अभ्यास से मस्तिष्क के अंदर की नस नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं। कपालभाति में हम जैसे ही करते हैं, सांस बाहर निकलता है, उसी समय, ठीक उसी समय पेट अंदर जा रहा है, बार बार। यहां ये ध्यान रखना जरूरी है कि जिस समय आप कपालभाति कर रहे हो, आपके कंधे में, छाती में, गर्दन में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। कपालभाति का स्ट्रोक शुरू में 25 से शुरू करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 50, 100, 500 तक ले जा सकते हैं। आइए हम देखते हैं पहले। जैसे ही सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर जाए, फिर सांस निकले। और एक चीज और ध्यान रखना है कि कपालभाति में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में सांस को बाहर फेंकना है। जो लोग पहली बार इसका अभ्यास कर रहे हैं, शुरू में इसका अभ्यास कर रहे हैं, आप 10 बार करें, रुक जाएं, फिर 10 बार करें, फिर से रुक जाएं, फिर 10 बार करें, फिर से रुक जाएं। इस तरह से इसको रुक के अभ्यास करें। और जैसे जैसे आपका अभ्यास परिपक्व होता चला जाएगा, आप देखेंगे 20 करेंगे, फिर 25 के बाद रुकेंगे, फिर 30 के बाद रुकेंगे, और ऐसे करते करते फिर आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आप 100 के बाद रुकें। कपालभाति से क्या क्या फायदे हैं? बार बार हम इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहे हैं, जिसके कारण पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम की सफाई हो जाती है, म्यूकस बाहर आने लगता है। कपालभाति के कारण हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं कि कपालभाति में पेट में बार बार संकुचन हो रही है, बार बार पेट में संकुचन होने के कारण लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, इवन हमारे हार्ट में भी सब मसल में टोनिंग होती है। बार बार पेट अंदर और बाहर आने के कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो जाता है। कपालभाति हमारे माइंड को रिफ्रेश कर देता है, और कपालभाति से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है। कपालभाति क्रिया एक है और इसके अनेकों फायदे हैं। सिर्फ यही ध्यान रखें कि जिस समय कपालभाति आप कर रहे हो, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आना चाहिए, कंधे, छाती, कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ आपके पेट में। अगली क्रिया भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में भस्त्रिका की क्रिया करते समय आपको ध्यान रखना है, जैसे कपालभाति में हम सिर्फ सांस छोड़ने पे जोर दे रहे थे, भस्त्रिका में दोनों ही क्रियाएं होगी। जिस वेग से आप सांस को बाहर फेंकेंगे, उसी वेग से आप सांस को अंदर मिलेंगे। और जिस समय भस्त्रिका कर रहे हैं, सांस बाहर निकल रही है, पेट अंदर, सांस अंदर जा रही है, पेट बाहर आना चाहिए। जैसे लोहा को गर्म करते समय अपने भाती को चलाता है, और उसका भाती ऊपर नीचे संकुचन और प्रसारण की क्रिया होती है, और उससे तीव्र वेग से हवा बाहर आती है और उसका लोहार का धौकनी गर्म होता है। ठीक इसी तरह भस्त्रिका की जो क्रिया है, उसमें आपके पेट में उतना मूवमेंट होना चाहिए लोहार के भाती की तरह। भस्त्रिका की क्रिया में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इंटेक भी हो रहा है और आप बाहर भी फेंक रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी क्रिया है। इससे आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। तो भस्त्रिका की क्रिया के बहुत फायदे हैं, ब्लॉकेज की संभावना 0 हो जाती है। अगली क्रिया हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम ऐसा देखा गया है कि जब आप रात को विश्राम करते हैं, तो रिसर्च में ऐसा आया है कि 2 से 4 के बीच में आपके ब्रेन से एक मेलाटोनिन नामक जूस का सिक्रेशन होता है, जो हमारे शरीर को बहुत ही रिलैक्स करती है। सिर्फ भ्रामरी प्राणायाम ऐसी क्रिया है जिसमें मेलाटोनिन नामक जूस का सिक्रेशन होता है, इसलिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत रिलैक्सिंग प्राणायाम है। इससे ब्रेन की नस नाड़ियां रिलैक्स हो जाती हैं, मस्तिष्क शांत हो जाता है, गले की आवाज अच्छी हो जाती है। जिनका कंसंट्रेशन पावर कम हो, भ्रामरी प्राणायाम उनके लिए बहुत ही अच्छा है।
आइए कैसे करेंगे। पहले गहरी सांस भर लें नाक से, अंगूठे से कान को बंद कर लें, अंगुलियां आंखों के ऊपर रख लें और नाक से आवाज करते हुए सांस का रेचन करें। जब तक पूरी सांस पूरी तरह से रेचन ना हो जाए उतनी देर तक इस क्रिया को लंबा करते रहते हैं। और इस क्रिया का अभ्यास 5 बार करें शुरू में। आप भ्रामरी के योग प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, दाहिने हाथ की मुद्रा बनाएं, बीच की दोनों अंगुली और अंगूठा यू शेप में जैसा आपने देखा। अब अंगूठे से हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और बीच की दोनों अंगुली हम प्रयोग करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम को अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग कहा गया है। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया है। संपूर्ण शरीर में 72,864 नाड़ियां हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से 72,864 नाड़ियों का शोधन हो जाता है। आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है अनुलोम विलोम के प्राणायाम के अभ्यास से। मस्तिष्क को रिलैक्स कर देती है पूरी तरह से। इसलिए जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हैं उनके लिए इसका अभ्यास 10 मिनट जरूर करना चाहिए। जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है या जो एनीमिक है, अनुलोम विलोम का 10 मिनट रोज अभ्यास करें। आइए कैसे इसका अभ्यास करें आप देखें। जिस समय आप अभ्यास कर रहे हैं, सांस भर रहे हैं, मन ही मन संख्या की गिनती करें आप। जैसे आप दाहिने को बंद किया और बायां से सांस भर रहे हैं तो नंबर काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जितना लंबा हो सके आप। फिर जब उसको बंद करेंगे और सांस का रेचन करेंगे उस समय भी आप सांस की गिनती करते हुए आप सांस को बाहर निकालेंगे। फिर वहीं से नंबर काउंट करते हुए सांस को भरेंगे और फिर लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र पूरा हुआ। आप देखिए कैसे करेंगे। अंगूठे से दाहिने को बंद कर लें और बाएं से सांस को भरें। इस समय प्राणायाम को करते समय अच्छा है कि आंखें बंद कर लें ताकि ध्यान और ज्यादा से ज्यादा सांस के ऊपर आप केंद्रित कर सकें। जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे आपका पेट अंदर चला जाएगा। फिर सांस भरेंगे वहीं से पेट बाहर आएगा। एक राउंड पूरा हुआ। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से मस्तिष्क का विकास होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, क्योंकि इस प्राणायाम में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन के नर्व्स को पहुंचता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम मन को शांत करता है, मानसिक तनावों को कम करता है। जिनको भी स्ट्रेस है इस प्राणायाम का आप अभ्यास करें, आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर करने के लिए ये प्राणायाम बेस्ट प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से शरीर हल्का होता है और शरीर में प्राण ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है। अगर क्रियाएं तो एक ही है और इसके फायदे अनेक हैं। मुझे आशा है कि आप सब मिलकर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें।